ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनका यह अंत का जन्म है वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो सर्वगत परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है, प्रसन्न होगा तो आप ही स्वयं प्रकाश दिखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था और नाना प्रकार की आपदा रूपी वर्षा से महामोह की बेली जो होती दृष्टि आती थी, वह सब नष्ट हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब भ्रांति दृष्टि नहीं आती। हे राम जी, तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित हो। जनकवत कर्मों का आरंभ करो और ब्रह्म लक्ष्यवान होकर जगत में विचरो, तब तुमको खेद कुछ न होगा। जब नित्य आत्म विचार होता है तब परम देव आप ही प्रसन्न होता है और उसके साक्षात्कार हुए से तुम चंचल रूपी संसारी जनों को देखकर जनक की नाई हंसोगे। हे रामचंद्र जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए और दैव अथवा कर्म व धन व बांधवों से रक्षा नहीं होती। जो पुरुष दैव को ही निश्चय कर रहे हैं पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं और संकल्प विकल्प में तत्पर होते हैं, वे मंद बुद्धि है। उनके मार्ग की ओर तुम न जाना, उनकी बुद्धि नाश करती है। तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप को आप से देखो। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है। यह मैंने तुमसे जनक का वृत्तांत कहा है। जैसे आकाश से फल गिर पड़े तैसे ही उसको सिद्धों के विचारों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ, तैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है, तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा और मन का मनन भाव जैसे बर्फ का कण का सूर्य से तप्त हो गल जाता है, शांत हो जाएगा। जब अहम त्वम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जाएगी, तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है वह प्रकाशित होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है, तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो। अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चित्ताकाश निर्मल होगा, तब आत्म रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। जब तक अहंकार रूपी मेघ आवरण है, तब तक आत्म रूपी सूर्य नहीं भासता। विचार रूपी वायु से जब अहंकार रूपी मेघ नाश हो, तब आत्म रूपी सूर्य प्रकट भासेगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे समझो कि न मैं हूँ और न कोई और है, न नास्ति है न अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी तब मन शांत हो जाएगा और हेयोपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थों में होती है उसमें तुम न डूबोगे। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है, यही मन का रूप है और यही बंधन का कारण है। इससे भिन्न बंधन कोई नहीं। ऐसे तुम इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में
ह्योपादेय बुद्धि मत करो और दोनों के त्याग से जो शेष रहे उसमें स्थित हो। इस अनिष्ट की भावना उसकी जाती रहती है जिसको ह्योपादेय बुद्धि नहीं होती। और जब तक ह्योपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समता भाव भी नहीं उपजता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती, तैसे ही जब तक पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है और मन लोलुप होता है तब तक समता उदय नहीं होती। जब तक युक्त अयुक्त, लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और निरस्ता नहीं उपजती। एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप और नानात्व से रहित है, उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या। जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित यह दोनों बातें स्थित हैं, अर्थात फुरते और क्षोभ करते हैं, तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। जो ह्योपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानवान है उस पुरुष को यह शक्ति अप्राप्त होती है। जैसे राजा के अंतःपुर में चतुर रानी स्थित होती है, वह शक्ति यह है कि भोगों में निरस्ता, देह अभिमान से नहीं रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, निरीक्षता, निरअहंकारिता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्त, निर्विकल्पता, सदा आनंद रूप रहना, धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति न फुरना, सब जीवों में मैत्री भाव, सत्य बुद्धि, निश्चयात्मक रूप से तुष्टता, मुदिता और मृदु भाषण, इतनी शक्ति ह्योपादेय से रहित पुरुष को अप्राप्त होती है। संसार के पदार्थों की ओर जो चित्त धावता है उसको वैराग्य से उल्टा के खींचना। जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है, तैसे ही जगत से रोककर मन को आत्मपद में लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर सब क्रिया में रहो। वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना का त्याग करो। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सिवार है। उस जल में तृष्णावान रूपी मच्छ फंसे हैं। यह विचार जो तुमको कहा है, उस विचार रूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और इस जाल को छेदो, तब संसार से मुक्त होंगे। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं उसको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त होंगे। मन से मन को छेदो, जो बीती है उसका स्मरण न करो और भविष्य की चिंता न करो, क्योंकि वह असत्य रूप है और वर्तमान को भी असत्य जान के उसमें विचरो। जब मन में संसार का विस्मरण होता है तब मन में फिर न फुरेगा। मन में असत्य भाव जान के चलो। बैठो, श्वास लो, निश्वास करो, उछलो, सो, सब चेष्टा करो, परंतु भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद न होगा। अहम मम रूपी मल का त्याग करो।
प्राप्ति में विचरो अथवा राज अप्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था न करो। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है परंतु किसी से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही बाहर कार्य करो परंतु मन से किसी में बंधनवान न हो। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं और सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं कर सकते, और जिसको संसार में आसक्त भावना है और स्वरूप से भूले हैं उनको संसार के पदार्थों से विकार उपजता है और हर्ष शोक और भय खींचते हैं, उससे वे बंधे हुए हैं। जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेष से रहित है उसको लोहा बट्टा पाषाण और सुवर्ण सब एक समान है। संसार वासना के ही त्याग का नाम मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हुई है और सब दुख में समता है, वह जो कुछ करता भोगता देता लेता इत्यादि क्रिया करता है सो करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है और उसे अंतःकरण में इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फुरती और कार्य में राग द्वेषवान होकर नहीं डूबता। जिसको सदा यह निश्चय रहता है कि सर्व चिदाकाश रूप है और जो भोगों के मनन से रहित है वह समता भाव को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है, इसमें अपनी सत्ता कुछ नहीं। जैसे सिंह के मारे हुए पशु बिल्ली भी खाने जाती है, उसको अपना बल भी कुछ नहीं, तैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय करता है। आप असत्य रूप है, चेतन की सत्ता पाकर जीता है। संसार के चिंतवन को समर्थ होता है और प्रमाद से चिंता से तपायमान होता है। यह वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित है। चेतन सत्ता से रहित सब समान है और आत्मसत्ता से रहित उठ भी नहीं सकता। आत्मसत्ता को भुलाकर जो कुछ करता है उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है तब आत्म भाव को प्राप्त होती है और प्रमाद से रहित आत्म रूप होता है। चित्त कला जब चैत्य दृश्य से अस्फुर होती है उसका नाम सनातन ब्रह्म है, और जब चैत्य के साथ मिलती है तब उसका नाम कलना होता है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, केवल ब्रह्म तत्व से स्थित है और उसमें भ्रांति से मन आदि भासते हैं। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है तब वही कलना रूप होती है और अपने स्वरूप के विस्मरण किए से और संकल्प की ओर धावने से कलना कहती है। वह आपको परिच्छिन्न जानती है, उससे परिच्छिन्न हो जाती है और हेयोपादेय धर्मिणी होती है। हे रामचंद्र जी, चित्त सत्ता अपने ही फूरने से जड़ता को प्राप्त हुई है और जब विचार करके न जगावे तब तक स्वरूप में नहीं जागती। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप जगाओ। सब जीवों की कलना विज्ञान और सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। हरि ओम।
हरि ओम। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।